दोस्तों, अगर आप लोग बराबर ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं और जनरल टिकट लेने के बाद अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको ये गलती काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो जनरल टिकट लेने के बाद आपको भूल से भी ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में ज्यादातर जनरल टिकट वाले यात्रियों को पता नहीं होता है और उनको ट्रेन में सफर करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ता है। इसी कारण से दोस्तों, जो भी यात्री ट्रेन में जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हैं उन सभी यात्रियों के लिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट्स। तो दोस्तों, चलिए आइए फिर बिना समय बर्बाद किए हुए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी गलती है जो अक्सर जनरल टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर करने के दौरान करते हैं और उनको जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों में लगने वाले जुर्माने की रकम को भी रेलवे के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसी कारण से अगर जनरल टिकट वाले यात्रियों को इस गलती के बारे में पता होगा तो जनरल टिकट वाले यात्री अगली बार ट्रेन में सफर करने के दौरान जुर्माना देने से बच जाएंगे। तो अब अगर बात करें कि वो कौन सी गलती है जो अक्सर जनरल टिकट वाले यात्री करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई यात्री जनरल टिकट रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदता है तो आपको बता दे कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यात्री जनरल टिकट लेने के बाद जब ट्रेन में सफर करते हैं तो कई बार जनरल कोच में यानी कि जनरल डिब्बे में भीड़ ज्यादा होने के कारण जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आने वाले अगले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरकर पीछे से जो आने वाली ट्रेन है उस ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाए। आपको बता दें कि इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब भी किसी यात्री के द्वारा ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जाता है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उस यात्री का जो दोस्त होता है वो पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा होता है। अब आपको बता दें कि ऐसे में कुछ जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के द्वारा अक्सर किया ये जाता है कि वह अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ जाते हैं जिस ट्रेन के जनरल कोच में उसका दोस्त सफर कर रहा होता है। लेकिन फिर होता यह है कि अगर कोई यात्री किसी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा है और उस ट्रेन के जनरल कोच में काफी ज्यादा भीड़ होती है और इसके बाद वो यात्री करता क्या है कि रेलवे स्टेशन आने पर ट्रेन से नीचे उतरकर किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में चढ़कर सफर करने लगता है और इस कारण से उस यात्री को जुर्माना भी देना पड़ता है। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपके मन में ये बड़ा सवाल जरूर आया होगा कि अक्सर यात्रियों के पास जनरल टिकट होने के बाद भी किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने पर भी यात्रियों को जुर्माना क्यों देना पड़ा। अब आपको बता दें कि कुछ यात्रियों से ये गलती इसीलिए होती है क्योंकि कुछ यात्रियों का ये मानना होता है कि जनरल टिकट लेने के बाद किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि होता यह है कि जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो आपको
दोस्तों जानकारी के लिए ये बता दें कि रेलवे का जो जनरल टिकट होता है उस जनरल टिकट पर सारी जानकारी लिखी होती है, जैसा कि आपने किस रेलवे स्टेशन से इस जनरल टिकट को खरीदा है और किस समय पर आपने इस जनरल टिकट को खरीदा है। अब आपको बता दें कि ये सब जानकारी रेलवे के जनरल टिकटों पर लिखा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे के जनरल टिकटों पर एक महत्वपूर्ण नियम भी लिखा होता है कि आपने जो जनरल टिकट रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदा है वो जनरल टिकट कितने घंटे तक के लिए वैलिड है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने जनरल टिकट किसी बड़े रेलवे स्टेशन से खरीदा है या फिर आपने अपना जनरल टिकट किसी मेट्रो शहर के बड़े रेलवे स्टेशन से खरीदा है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें थोड़ी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर आते रहती है। अब आपको बता दें कि इसी कारण से ऐसा देखने को मिलता है कि जो जनरल टिकट बड़े रेलवे स्टेशन से आप खरीदते हैं उस जनरल टिकट पर 1 घंटे तक का समय लिखा होता है और जो जनरल टिकट आप किसी छोटे रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन जनरल टिकटों पर 3 घंटे तक का समय लिखा होता है। यानी कि वो जनरल टिकट 3 घंटे तक के लिए वैलिड रहता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपकी जनरल टिकट पर 1 घंटे तक का समय लिखा हुआ है तो उस दौरान आपको 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेनी है और आपको अपनी यात्रा 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर शुरू कर लेनी है। और अगर आपकी जनरल टिकट पर 3 घंटे तक का समय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको 3 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेनी है और आपको अपनी यात्रा 3 घंटे के अंदर शुरू कर लेनी है। अब ऐसे में दोस्तों आप ये मान लीजिए कि अगर आपने दिल्ली से हावड़ा का एक जनरल टिकट खरीदा है, आप दिल्ली से हावड़ा के बीच में किसी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रेन के जनरल कोच में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण आप क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन आने पर उस ट्रेन के जनरल कोच से उतर जाते हैं और आप क्या करते हैं कि पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में चढ़कर सफर करने लगते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है, आपके जनरल टिकट पर यह लिखा होता है कि आपने किस समय पर इस जनरल टिकट को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदा है। और इसके अलावा उस जनरल टिकट पर यह भी लिखा होता है कि आपको 1 घंटे के अंदर या फिर 3 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेनी है और आपको अपनी यात्रा शुरू कर लेनी है। अब आपको बता दें कि इसी कारण से अगर आप बीच में किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरकर पीछे से आ रही किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करेंगे तो जब ट्रेन में टीटी के द्वारा आपका टिकट चेक किया जाएगा तो उस दौरान आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी गलती जो अक्सर जनरल टिकट वाले यात्री करते हैं और बाद में उनको ट्रेन में सफर करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनरल कोच में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण कई बार जनरल टिकट वाले यात्री करते क्या है कि वो अपनी ट्रेन से नीचे उतरकर किसी दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने लगते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि होता क्या है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोचों में लगने वाली जो जनरल टिकट का किराया होता है वो कम होता है। यानी कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का जनरल टिकट का किराया नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बात करें सुपरफास्ट ट्रेन के जनरल कोच में लगने वाला जो जनरल टिकट का किराया होता है वो मेल और एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल टिकटों के किराए के मुकाबले में सुपरफास्ट ट्रेन के जनरल कोच का किराया अधिक होता है। अब आपको बता दें कि कई बार जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती है और जनरल कोच में सफर करने वाले यात्री करते क्या है कि गलती से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से नीचे उतरकर सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल कोच में चढ़कर सफर करने लगते हैं, जिसके बाद जब ट्रेन में टीटी के द्वारा टिकट चेक किया जाता है तो कई बार जनरल टिकट वाले यात्रियों को ऐसा करने पर उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि उसी ट्रेन में आपको सफर करना चाहिए जिस ट्रेन का आपने जनरल टिकट खरीदा है और इसके अलावा आपको उसी ट्रेन में सफर करना चाहिए जिस ट्रेन से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब अगर आप लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं और किसी ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।